श्री अनंतनाथ भगवान का जीवन चरित्र। पूर्व जन्म तीसरा। घातकी खंड में राजा पद्मरथ। अनंत भवचक्र का अंत करने वाले वे भगवान अनंतनाथ पूर्व में तीसरे जन्म में घातकी खंड के अरिष्ट नगरी के राजा पद्मरथ थे। वह नगरी रत्नमालाओं से शोभायमान थी, तो उसके राजा भी सम्यक्त व आदि रत्नों से सुशोभित थे। पुण्य के उदय से उन्हें बाहर के सभी भौतिक सुख सामग्री प्राप्त थे, परंतु चैतन्य के सुख की अनुभूति में उन्हें उन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं थी। राजवैभव के मध्य रहते हुए भी उनका चित्त पापों से रहित था और सदैव पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगा रहता था। उनके महान भाग्य से मुनिवरों और केवल ज्ञानी भगवंतों का बार बार उनकी नगरी में आगमन होता था। एक दिन भगवान चित्रक्ष नामक गुरु उनकी नगरी में पधारे। चारों ओर आनंद और मंगल छा गया। भावी तीर्थंकर ऐसे राजा पद्मरथ अत्यंत शोभायुक्त सवारी के साथ बड़ी धूमधाम से भगवान के दर्शन करने आए। उन्होंने अत्यंत भक्ति से केवल ज्ञानी प्रभु के दर्शन किए। प्रभु का रूप निहारते हुए उनका चित्त परम शांति में विलीन हो गया। राजा पद्मरथ भगवान की सभा में बैठकर धर्मोपदेश सुनने लगे। उपदेश सुनते ही वैराग्य भाव से वे चिंतन करने लगे। यह जीव और शरीर का संबंध स्थायी नहीं है। अनंत जन्मों से शरीर प्राप्त हुए, परंतु कोई भी शरीर स्थायी नहीं रहा, सभी छूट गए। क्योंकि जीव और शरीर अलग अलग हैं, उसी प्रकार पांचों इंद्रियों और उनके विषयों का संबंध भी स्थायी नहीं है। यह क्षण भंगुर है। इन दोनों में से या तो इंद्रियां नष्ट होती हैं या विषयों का संयोग छूट जाता है। इस प्रकार जीव, शरीर, इंद्रियां और विषय सब एक दूसरे से भिन्न हैं। वैराग्यवान राजा सोचने लगे, अन्य मतों के मोहग्रस्त जीव भले उसमें आसक्त रहें, परंतु मैंने तो अरिहत भगवान के मत का शरण लेकर जड़ और चेतन का भेद ज्ञान प्राप्त किया है। अतः मैं अब बाह्य विषयों में कहीं भी मोहित नहीं होऊंगा। अरिहंत देव ने मेरे अनंत चैतन्य वैभव को दिखाया है, उसी को मैं साधूंगा। इस प्रकार राजा पद्मरथ का चित्त संसार से विरक्त हुआ। अनेक दीर्घ काल तक संसार में रहने के बावजूद कषाय की अग्नि से भयभीत हुए वह भव्यात्मा पद्मरथ संसार और राजपाट त्याग कर मोक्ष साधने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने चित्रक्ष गुरु के चरणों में जिंदीक्षा ली। उन्होंने 11 अंगों का ज्ञान प्रकट किया और दर्शन विशुद्धि आदि उत्तम भावनाएं विकसित कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। 4 प्रकार की उत्तम आराधना के साथ शरीर त्याग कर वे पुष्पोत्तर विमान में देव हुए। पूर्व जन्म दूसरा। 10वें प्राणद देवलोक में पुष्पोत्तर विमान के देव। राजा पद्मरथ का जीव अब 10वें प्राणद देवलोक में पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। वहां उन्होंने 20 सागरोपम आयु भोगी। अनंत वर्षों तक सम्यक्त्व सहित वहां रहे और धर्म की आराधना की। वहां से आयुष्य पूर्ण कर वे पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेंगे और वहां से तीर्थंकर होकर अरिहरत बनेंगे। उसकी कथा आगे सुनते हैं। पहला जन्म। भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में अनंतनाथ का अवतार। भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में अब तक 4 तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन स्वामी और सुमतिनाथ अवतरित हो चुके थे। अब 5वें तीर्थंकर के अवतार की तैयारी थी। उस समय अयोध्या की राजगद्दी पर महाराजा सिंहसेन और महारानी स्वेशा विराजमान थे। एकाएक नगरी में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। राजमहल के आंगन में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। प्रजाजनों के मन प्रफुल्लित हो गए। महारानी स्वेशा के मन में धर्म के श्रेष्ठ विचार उठने लगे और आषाढ़ वद सप्तमी की रात को उन्होंने एक साथ 14 शुभ स्वप्न देखे। वृषभ, हाथी, रत्नों का ढेर, पुष्पमाला आदि ये स्वप्न तीर्थंकर जीव के आगमन के सूचक थे। स्वप्न का खल जानकर माता पिता का हर्ष का पार न रहा। स्वर्ग से इंद्रदेव अयोध्या नगरी में पधारे और माता पिता तथा गर्भस्थ तीर्थंकर जीव का पूजन किया तथा गर्भ कल्याणक उत्सव मनाया। चैत्र वद 13 के दिन तीर्थंकर भगवान अनंत जिनका अयोध्या में अवतार हुआ। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ के बाद 9 सागरोपम असंख्यात वर्ष बीतने पर 14वें तीर्थंकर का यह अवतार हुआ। उनके अवतार से पहले करोड़ों वर्षों तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का विच्छेद हो गया था।
किंतु उनके अवतरण होते ही वह विच्छेद समाप्त हुआ और जैन शासन का धर्म चक्र पुनः आरंभ हुआ। तीर्थंकरों का अवतार सदैव धर्म की वृद्धि के लिए ही होता है। मेरु पर्वत पर महान उत्सव से इंद्रों ने 14वें तीर्थंकर का जन्माभिषेक किया। अनंत वर्षों बाद भरत क्षेत्र में भगवान के जन्म कल्याणक का यह अनुपम अवसर बना। जन्माभिषेक के पश्चात इंद्र ने उन्हें अनंतजिन कहकर संबोधित किया और स्तुति की। प्रभु के दर्शन से इंद्र को महान आनंद हुआ। बाल्यकाल उनका अद्भुत था। शरीर भले बालक का था, पर आत्मा सम्यक्त्वादी अनंत गुणों से परिपूर्ण थी। धीरे धीरे वे युवावस्था में प्रवेश किए। भगवान अनंतनाथ की आयु 30 लाख वर्ष थी। उनकी ऊंचाई 50 धनुष थी। महाराजा सिंहसेन ने आग्रहपूर्वक अनेक सुंदर कन्याओं से उनका विवाह कराया। 7,50,000 वर्षों तक वे युवराज रूप में रहे। सभी श्रेष्ठ पुण्य सामग्रियां उनकी सेवा में उपस्थित थीं। परंतु भगवान तो अपने चिदानंद परमात्मा का ही सेवन करते थे। उन्हें सदा यह ज्ञात था कि यह अवतार परमात्मा बनने के लिए ही है। फिर महाराजा सिंहसेन ने युवराज अनंतनाथ का राज्याभिषेक किया। अयोध्या के राज सिंहासन पर अनंतनाथ ने 15 लाख वर्ष तक उत्तम शासन किया। अयोध्या तो पूरे भरत क्षेत्र की राजधानी थी। वहां से अनेक तीर्थंकरों और चक्रवर्ती राजाओं ने भारत का शासन किया है। ऐसे ही मोक्षगामी तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ के शासन में प्रजाजन धर्म और धन दोनों में प्रगति करते थे। एक बार अयोध्या के महाराज अनंतजिन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस दिन उनकी आयु 50 लाख वर्ष की हो चुकी थी। जन्मोत्सव मनाने के लिए देश देश के हजारों राजा सुंदर उपहार लेकर आए थे। पूर्व दिन से ही पूरी नगरी अद्भुत सजावट से शोभायमान थी। महाराज अनंतजिन राजमहल की ऊंचाई से वह दिव्य शोभा देख रहे थे। तभी उन्हें पूर्व जन्म का जाति स्मरण हुआ और वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, यह राज संपदा के संयोग भी क्षण भंगुर हैं। जीव के साथ कोई स्थायी नहीं रहते। केवल अपना सिद्ध पद ही स्थिर है, वही साधने योग्य है। मुझे इस जीवन में मोक्ष की साधना पूर्ण करनी है। अब इसमें प्रमाद उचित नहीं। मैं शीघ्र ही इस संसार को त्याग कर मुनि बनूंगा और मोक्ष साधूंगा। भगवान के दीक्षा संकल्प से चारों ओर हलचल मच गई। देवगण भी उल्सित होकर दीक्षा महोत्सव करने आ पहुंचे। जन का उत्सव अब दीक्षा के महोत्सव में परिवर्तित हो गया। देवों में गुरु समान ब्रह्मर्षि जैसे लौकांतिक देवों ने प्रभु की स्तुति करके उनके अचिंत्य वैराग्य का अनुमोदन किया। उसी समय इंद्र सागरदत्ता नाम की पालकी लेकर आए। सागर समान गंभीर प्रभु सागरदत्ता पालकी में बैठकर वन की ओर गमन करने लगे। जन्मोत्सव में आए 1000 राजा भी प्रभु के साथ दीक्षा लेने हेतु तपोवन में चले गए। इस प्रकार भगवान अनंतनाथ ने अपने जन्मदिन के अगले ही दिन राजवैभव को त्याग दिया और चैत्रवद चतुर्दशी के दिन दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद तुरंत वह आत्मध्यान में लीन हो गए। तुरंत ही उन्हें अनेक लब्धियों सहित मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हुआ। 2 दिन के उपवास के बाद मुनिराज अनंतनाथ वर्धमानपुर पहुंचे, जहां विजय राजा ने भक्तिभाव से तीर्थंकर मुनिराज को प्रथम पारण कराया। उसी समय पारण कराने वाले को मोक्ष वैभव की प्राप्ति का सूचक दैवी वाद्य बज उठे और आकाश से रत्नों की वर्षा हुई। मुनिच्छा में विचरण करते हुए प्रभु अनंतनाथ 3 वर्ष बाद पुनः अयोध्या लौटे और जिस वन में उन्होंने दीक्षा ली थी उसी वन में चैत्रवद चतुर्दशी के दिन शुक्ल ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ 13वें गुणस्थान में परमात्म पद पर विराजे। देवों ने पंचम ज्ञान प्राप्त प्रभु के चौथे कल्याणक का उत्सव किया और समवसरण की रचना की। सहज रूप से अनंत भावों से भरी हुई अनंतनाथ प्रभु की दिव्य वाणी प्रकट हुई। जय आदि 50 गंधर्व एक साथ भगवान की उस दिव्य वाणी को ग्रहण कर रहे थे। उनके अतिरिक्त असंख्य मुनिवर समवसरण सभा में ही आत्मलीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त करते और भूमि का स्पर्श छोड़कर निर्लंब आकाश में 5000 धनुष ऊंचाई पर स्थिर हो जाते थे। ऐसे 5000 केवल ज्ञानी अरिहंत भगवंत उस समवसरण में विराजमान थे। आहा! एक तीर्थंकर और 5000 अन्य केवल ज्ञानी
अरिहंतों का वह दृश्य कितना अद्भुत होगा। एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकर नहीं होते, परंतु केवल भगवंत अरिहंत तो समवसरण में एक साथ हजारों की संख्या में होते हैं। वहाँ 5000 केवल ज्ञानी के अतिरिक्त 5000 मनः पर्ययज्ञानी, 4300 अवधिज्ञानी मुनि, 1012 चतुर्दर्शी, 3200 वाद विद्या कुशल मुनि, 40,000 उपाध्याय शिक्षक और 8,000 विक्रिया रिद्धिधारी मुनि थे। कुल मिलाकर 66,000 मुनिवर, 62,000 साध्वियाँ, 2,06,000 श्रावक और 4,14,000 श्राविकाएं। ऐसा भव्य चतुर्विद संघ प्रभु के साथ मोक्ष मार्ग में अग्रसर था। इसके अलावा सिंह, हाथी, सर्प, बंदर, मोर आदि लाखों तिर्यंच प्राणी भी प्रभु के दर्शन से मुग्ध हो रहे थे और दिव्यवाणी के श्रवण से आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे थे। 13वें गुणस्थान में विराजमान 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ दिव्य ध्वनि द्वारा आत्मा के अनंत चैतन्य वैभव को प्रकट कर रहे थे। उनके उस अचिंत्य वैभव को देखकर देवगण अपने देवलोक के वैभव को भी तुच्छ मानकर आत्मवैभव की उपासना करने लगे। इस प्रकार समवसरण में आकर अनेक मिथ्यादृष्टि जीव भी सम्यक दृष्टि बन जाते थे। भगवान अनंतनाथ ने लाखों वर्षों तक धर्मोपदेश देकर धर्मचक्र चलाया। उन्होंने 7,50,000 वर्ष तक विहार किया और करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया। अंत में जब 1 मास की आयु शेष रह गई, तब वे सम्मेद शिखर की स्वयंभू चोटी पर पहुंचे और वहां स्थिर हुए। विहार और वाणी दोनों स्थगित हो गए और चैत्र सुद पंचमी के दिन पूर्ण योग निरोध करके भगवान अनंतनाथ तीर्थंकर ने अनंत धर्मों की शुद्धि प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। इंद्रों ने उनका मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाया। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।